नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस साल के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। देखो दोस्तों, ये जो 25 क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा यानी कि कंपटीशन को आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूँ, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सभी फैक्टों को समझाऊंगा। तो देखो दोस्तों, दिसंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक ने जानकारी प्रदान की है कि जो ब्रेक डांस कंपटीशन है इसको 2024 में पेरिस ओलंपिक में आधिकारिक तौर पर शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, जो कुछ ओलंपिक खेल हैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो 33वां वर्जन है ओलंपिक खेलों का, ये कहाँ कब होना है, तो ये 2024 में होना है और ये फ्रांस पेरिस में होना है। ठीक है, इसी में जो है ब्रेक डांस कॉम्पिटिशन को शामिल किया गया है और इसका 34वां जो वर्जन है ये कब होगा, तो ये होगा 4 साल बाद 2028 में। और कहाँ पर होगा, तो लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। ठीक है, इससे पहले यदि हम बात करें कि इसका जो 31वां वर्जन था इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो रियो डी जेनेरो ब्राजील में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और यदि हम बात करें कि ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण कब हुआ था, तो 1896 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था, तो यूनान की राजधानी एथेंस में इसका आयोजन किया गया था। तो ओलंपिक खेलों से ये 3-4 फैक्ट और हैं, ये आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप याद रखेंगे। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो देखिए दोस्तों, दिसंबर 2020 को अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है। इस सूची में जो एंजेला मर्केल हैं ये पहले स्थान पर रही हैं। ठीक है, और जो क्रिस्टीना लेगार्ड हैं ये रही हैं दूसरे स्थान पर और जो कमला हैरिस हैं ये रही हैं तीसरे स्थान पर। ठीक है, यदि हम बात करें एंजेला मर्केल की, तो ये कौन है, ये जर्मनी की चांसलर हैं। ठीक है, ये जर्मनी की चांसलर हैं और जो क्रिस्टीना लेगार्ड हैं ये यूरोपियन केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष हैं और जो कमला हैरिस हैं इनको सभी लोग जानते होंगे, ये अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति बनी हैं। इसी क्रम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची दी वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन 2020 जारी की गई है। इस सूची में भारत की 3 महिलाओं को शामिल किया गया है। कितनी महिलाओं को, 3 महिलाओं को शामिल किया गया है। इन 3 में से पहली कौन सी हैं, तो निर्मला सीतारमण हैं और ये कौन से स्थान पर रही हैं, तो ये 41वें स्थान पर रही हैं। और निर्मला सीतारमण सभी लोग जानते होंगे ये कौन है, तो ये केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें दूसरी महिला कौन है, तो दूसरी हैं रोशनी नादर मल्होत्रा। ये कौन से स्थान पर रही हैं, तो ये 55वें स्थान पर रही हैं और ये जो है ये HCL कॉर्पोरेशन की CEO हैं। ठीक है, यदि हम बात करें तीसरी महिला की, तो तीसरी महिला है किरण मजूमदार और ये जो है ये दवा कंपनी बायोकॉन की MD एंड CEO हैं और ये रही हैं 68वें स्थान पर। तो ये 3 महिलाओं के नाम आपको याद रखना है, ये महिलाएं कौन हैं और इनका स्थान कौन सा है, यानी कि इनकी रैंक कौन सी है, ये रैंक आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2020 के भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सीनी विश्वनाथन को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 दिसंबर 2020 को तमिलनाडु के वनविल सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा तमिल भाषा के महाकवि सुब्रमण्यम भारती की 138वीं जयंती के उपलक्ष्य पर अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया। ठीक है, इसमें जो है
सीनी विश्वनाथन को 2020 के भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का उद्घाटन किसने किया था? तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का उद्घाटन किया था किरण रिजिजू और सर्बानंद सोनोवाल ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों ने। देखिए दोस्तों, जो किरण रिजिजू हैं ये केंद्रीय खेल मंत्री हैं और जो सर्बानंद सोनोवाल हैं ये असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और इन दोनों ने जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का उद्घाटन किया था। इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो सूरज साई स्टेडियम गुवाहाटी असम में इसका आयोजन किया गया था। और खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का शुभंकर क्या था? तो जय और विजय जो है इसका शुभंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में पहली बार शामिल खेल कौन सा है? तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में पहली बार शामिल खेल जो है वो है साइकिलिंग और लॉन बाउल्स, ठीक है। साइकिलिंग और लॉन बाउल्स जो है ये खेलो इंडिया यूथ गेम में पहली बार शामिल किए गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में शामिल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? तो देखो दोस्तों, वर्तमान में यदि हम बात करें कि अपने देश में कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में अपने देश में 28 राज्य हैं, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 9, ठीक है। तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं ये शामिल हुए थे खेलो इंडिया यूथ गेम में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में कुल कितने खेल शामिल थे यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में टोटल 20 खेल शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में महाराष्ट्र ने 78 स्वर्ण, 77 रजत और 101 कांस्य पदक सहित कुल 256 पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? तो दूसरा स्थान प्राप्त किया है दिल्ली ने, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम अ चैंपियन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो विनिंग लाइफ पुस्तक है ये विश्वनाथ आनंद की ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा है, ठीक है। और आत्मकथा है तो इसके लेखक कौन है? तो यदि किसी व्यक्ति की आत्मकथा है तो वो व्यक्ति खुद उस पुस्तक को लिखता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वें ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी किस देश ने की है? तो देखो दोस्तों, हाल ही में दिसंबर 2020 को 6वां ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन 2020 जो है ये रूस के उल्यानोवस्क में संपन्न हुआ है। कहाँ पर? रूस के उल्यानोवस्क में संपन्न हुआ है। और देखो दोस्तों, यदि हम बात करें कि इस सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया था, तो इस सम्मेलन में भारत की तरफ से हिस्सा लिया था किरण रिजिजू ने, ठीक है। किरण रिजिजू ने हिस्सा लिया था, ठीक है। और किरण रिजिजू कौन है? तो ये केंद्रीय खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WEF के द्वारा जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो देखिए दोस्तों, WEF की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जो WEF है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसको कहा जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? तो हिंदी में इसको कहा जाता है विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच इसको हिंदी में कहा जाता है। और ये जो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये 2020 में पहली बार जारी किया गया, ठीक है। 2020 में ये पहली बार जारी किया गया और ये 82 देशों पर सर्वे के बाद जारी किया गया। और इन 82 देशों में से अपना भारत जो है ये 76वें स्थान पर रहा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपना देश तो रहा है 76वें स्थान पर। तो पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो जो डेनमार्क देश है ये रहा है पहले स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर 2020 का मुख्य विषय यानी कि थीम क्या थी? तो देखिए दोस्तों, इस साल मानव अधिकार दिवस की थीम थी रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 10 दिसंबर को संपूर्ण विश्व में मानव अधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है, ठीक है। और इस साल के मानव अधिकार दिवस की थीम थी
रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट। और देखिए दोस्तों 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर को प्रति वर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। और यदि हम बात करें भारत में, तो भारत में मानव अधिकारों की रक्षा करने हेतु मानव अधिकार अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है इसका गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो मानव अधिकार अधिनियम 1993 के तहत जो है इस आयोग का गठन किया गया था। और वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो चेयरमैन हैं ये कौन हैं, तो न्यायमूर्ति HL दत्तू जो हैं इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं। ये भी आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में 106 देशों पर जारी ग्लोबल एवरेज मंथली वेज लिस्ट 2020 में भारत किस स्थान पर है। तो देखो दोस्तों ग्लोबल एवरेज मंथली वेज लिस्ट 2020 में भारत जो है ये 72वें स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस इंडेक्स के अनुसार भारत में प्रति माह औसत वेतन कितना है, तो 32,800 रुपये। यदि हम डॉलर में बात करें तो $437 जो है ये लगभग भारत में प्रति माह औसत वेतन है। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो स्विट्जरलैंड जो है ये पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा संगठन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करेगा। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो यूनेस्को है ये बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करेगा। ठीक है, और इस पुरस्कार की राशि कितनी होगी, तो $50,000 जो है इस पुरस्कार की राशि होगी। और देखो दोस्तों जो शेख मुजीबुर रहमान हैं इनको बांग्लादेश के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और अब जो है इनके नाम पर यूनेस्को एक पुरस्कार शुरू कर रहा है। तो यूनेस्को के बारे में हम जान लेते हैं। जो यूनेस्को है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसको हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है ये पेरिस फ्रांस में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आंद्रे अजोलो जो हैं ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलानी मुरुगन मंदिर के पंचामृतम प्रसाद को GI टैग दिया गया, यह मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो देखो दोस्तों जो पलानी मुरुगन मंदिर है इसके पंचामृतम प्रसाद को हाल ही में GI टैग दिया गया है। ठीक है, और ये जो पलानी मुरुगन मंदिर है ये स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मंदिर के प्रसाद को GI टैग दिया गया। ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मंदिर के प्रसाद को GI टैग दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाएगा कि वह कौन सा ऐसा पहला प्रसाद है जिसको GI टैग दिया गया, तो आप कहेंगे पंचामृतम प्रसाद। ठीक है, जो पंचामृतम प्रसाद है ये किस मंदिर का है, तो ये पलानी मुरुगन मंदिर का है। ठीक है, और ये पलानी मुरुगन मंदिर जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये जो प्रसाद है ये 5 चीजों से मिलके बनता है। पहला केला, दूसरा गुड़, तीसरा गाय का घी, चौथा शहद और 5वीं है इलायची। इन 5 चीजों से मिलके ये प्रसाद बनता है। तो आप इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है। तो देखिए दोस्तों आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टेपेन ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों जो ग्रैंड प्रिक्स है ये एक प्रकार की F1 कार है। ठीक है, और जो मैक्स वर्स्टेपेन है ये रेडबुल कार के ड्राइवर हैं और ये बेल्जियम देश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो दोस्तों जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग जो है इसका नाम बदलकर रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। क्या रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति रखा गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और यदि हम बात करें कि इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है वर्तमान में, तो गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं ये इस मिनिस्ट्री के वर्तमान मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 को उस्ताद देबू का निधन हो गया है, वह कौन थे। तो देखो दोस्तों दिसंबर 2020 को उस्ताद देबू इनका निधन हो गया है। फोटो में आप समझ पा रहे होंगे ये कौन थे, तो नर्तक यानी कि डांसर थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो देखिए दोस्तों 10 दिसंबर 2020 को कथक और कथकली को मिलाकर एक अनूठी नृत्य शैली पेश करने वाले मशहूर नर्तक यानी कि डांसर उस्ताद देबू का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका जन्म 1947 को नवसारी गुजरात में हुआ था। और देखिए दोस्तों इनको नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और इसके अलावा इनको केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2007 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो देखो दोस्तों जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय है, इसमें उर्दू अरबी और फारसी 3 शब्दों को हटाकर केवल भाषा शब्द जोड़ दिया है। ठीक है, केवल भाषा शब्द जोड़ दिया है। तो इसका नाम क्या रखा गया है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय इसका नाम रख दिया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों एशिया कप 2021 का आयोजन जो है ये श्रीलंका में किया जाएगा। और जो 2022 में होने वाला एशिया कप है इसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो 2022 में होने वाले एशिया कप की मेज़बानी करेगा पाकिस्तान। और देखिए दोस्तों 2020 में इस टूर्नामेंट का आयोजन पाकिस्तान में किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण जो है इसको स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से बचाव के लिए फाइजर बायोएनटेक द्वारा निर्मित टीका लगवाने वाली विश्व की पहली व्यक्ति कौन बनी है? तो देखिए दोस्तों मार्गरेट कीनन बनी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 8 दिसंबर 2020 को, ये डेट भी आपको याद रखना है, 8 दिसंबर 2020 को सेंट्रल ब्रिटेन की 90 वर्षीय महिला मार्गरेट कीनन कोविड-19 वैक्सीन से बचाव के लिए फाइजर बायोएनटेक द्वारा निर्मित टीका लगवाने वाली विश्व की पहली व्यक्ति बनी है। और इसके साथ में जो ब्रिटेन है ये फाइजर बायोएनटेक द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन को आम जनता को देने की शुरुआत करने वाला पहला पश्चिमी देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो देखिए दोस्तों भारत पे जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर है सलमान खान। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और भारत पे को सभी लोग जानते होंगे, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाला ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दोस्तों फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर खान और आलिया भट्ट। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे तीसरे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो देखिए दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020 जो है ये राजकमल झा को दिया जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 7 दिसंबर 2020 को कोपेनहेगन डेनमार्क में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीसरे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। और इस वर्ष का ये जो पुरस्कार है ये दी इंडियन एक्सप्रेस वे के चीफ एडिटर और लेखक राजकमल झा को प्रदान किया जाएगा। इनको ये जो पुरस्कार है इनके उपन्यास दी सिटी एंड द सी के लिए दिया जाएगा। और देखिए दोस्तों ये जो इनका उपन्यास है, ये जो इनकी किताब है, ये 2012 के निर्भया बलात्कार एवं हत्या के मामले पर आधारित है। और देखिए दोस्तों ये जो पुरस्कार है रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार, इसकी स्थापना 2018 में अमेरिकी प्रकाशक पीटर बुंडालू के द्वारा की गई थी। ठीक है, और 2019 में ये पुरस्कार किसको दिया गया? तो 2019 में ये पुरस्कार जो है ये राणा दासगुप्ता को उनके उपन्यास सोलो के लिए दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 से किससे सम्मानित किया गया? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों जो इंदिरा गांधी पुरस्कार है ये 2020 में दिया गया है आर रामानुजन को। किसको? आर रामानुजन को दिया गया है। जो आर रामानुजन है ना ये कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें इंदिरा गांधी पुरस्कार की, तो जो इंदिरा गांधी पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत है ये किसने की थी? तो INSA ने इसकी शुरुआत की थी। जो INSA है इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, हिंदी में इसको कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है ये हर 3 साल बाद दिया जाता है। ये पुरस्कार हर तीन साल बाद दिया जाता है। और देखो दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन कहाँ होता है
कि एक होता है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है। तो जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है ये 2019 में किसको दिया गया था? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है ये 2019 में दिया गया था सर डेविड एटनबरो को, ठीक है। तो दोनों पुरस्कार अलग अलग हैं, दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। क्वेश्चन में पूछा गया है सतीश प्रसाद सिंह किस राज्य में 5 दिन के लिए सीएम बने थे? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया था और इनके बारे में, सतीश प्रसाद सिंह के बारे में मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया था। ये 5 दिन के सीएम बने थे। आपको बताना है कि ये किस राज्य में बने थे। मैंने इनका फोटो भी लगा दिया है और इनके बारे में यदि आपको डिटेल पता हो कि ये सीएम बनने के अलावा, सीएम बनने के पहले और किन किन महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, तो ये डिटेल भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को जो नए स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं इसी प्रकार से बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा कंटेंट लाता हूं, बहुत ही अच्छे वीडियो बनाता रहता हूं। तो यदि आप चाहें तो आप हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट को विजिट करके। इस साल के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, लगभग सभी टॉपिक पर हम वीडियो बना चुके हैं और उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है और आई बटन में उसकी लिंक डाल दी है। तो यहाँ से आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, या फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने उस प्लेलिस्ट की लिंक डाल दी है। व्यवस्थित तरीके से क्रम से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी हमारे वीडियो देख सकते हैं। या फिर अभी स्क्रीन पर आपको 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।